Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी आपका किसी के साथ कोर्ट केस चलता है यानी कोई भी कानूनी कार्रवाई चलती है तो उसके बाद दो जो पक्ष होते हैं उसमें एक की जीत होती है और एक की हार होती है। तो जीत और हार ये तो एक अलग अलग चीजें हुई, लेकिन कोर्ट केस होने के बाद कोर्ट का फेवर जब आपकी तरफ आता है और उसके कारण जब आपको बहुत मोटी और बहुत बड़ी धन राशि मिलती है तो उसका कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है, जो ये बताता है कि अगर आपका किसी के साथ विवाद चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेके हो, चाहे वो कैश मनी को लेके हो या किसी भी चीज को लेके हो, तो उसके बाद आपको बड़ी संपत्ति यानी कैश मनी या प्रॉपर्टी आपको कैसे मिलती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो योग है ये आपको तीनों चार्ट में देखना है, लगन चार्ट, मून चार्ट, चलित चार्ट, और ये है आपका चार्ट। अगर हम कोर्ट केस की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कुंडली के 6th हाउस को देखना होगा। 6th हाउस का संबंध झगड़े से होता है और कोर्ट केस से होता है। 6th हाउस का लॉर्ड अगर अपने से 11th अवे आके बैठता है यानी 6th हाउस का लॉर्ड अगर यहां पर आके बैठता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे 6th हाउस का लॉर्ड हम मान लेते हैं जुपिटर है। जुपिटर 6th हाउस का लॉर्ड है और यहां पर साइन आ रहा है 12 नंबर, राइट। 12 नंबर साइन का लॉर्ड जुपिटर अगर 10th हाउस में, सॉरी 10th नहीं 4th हाउस में अगर आके बैठता है तो जुपिटर यहां पर अपने डेबिलिटेशन में होगा। यानी 6th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में प्लेस्ड है तो 6th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है और जुपिटर अपने डेबिलिटेशन में है। तो ऐसे योग में क्या होगा, ऐसे योग में आपको फायदे की जगह नुकसान होगा क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड अपने डेबिलिटेशन में है। लेकिन जुपिटर के अलावा अगर कोई प्लेनेट यहां पर प्लेस होता है, यहां पर पाइसेस साइन नहीं है, और कोई प्लेनेट अगर 6th हाउस का लॉर्ड है और आपके 4th हाउस में प्लेस है लेकिन बेनिफिक साइन में है, अच्छी पोजीशन में है, तो आपको बेनिफिट करवाता है। तो 6th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में है तो अपने से 11th अवे है। 11th अवे वाला जो एंगल होता है वो गेन का एंगल होता है, तो यहां पर आपको कोर्ट केस के थ्रू काफी मॉनेटरी गेन हो सकता है। 6th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में होता है और अच्छी पोजीशन में होता है, अपने डेबिलिटेशन में नहीं होता है, फ्रेंडली साइन में होता है या अपने ऑन साइन में होता है, 6th हाउस का लॉर्ड है और अगर यहां पर प्लेस्ड है तो उससे भी आपको कोर्ट केस के द्वारा काफी मॉनेटरी गेन होता है। 6th हाउस का लॉर्ड अगर 2nd हाउस में आता है तब भी आपको काफी मॉनेटरी गेन होता है, बिकॉज 2nd हाउस का संबंध कैश मनी से है, 6th हाउस का संबंध झगड़े से है, कोर्ट केस से है। 6th हाउस का लॉर्ड अगर 2nd हाउस में है, 4th हाउस में है, 11th हाउस में है, लेकिन बेनिफिक साइन में प्लेस्ड है, अच्छी पोजीशन में है और राहु केतु शनि से बचा हुआ है, तो आपको कोर्ट केस में फायदा मिलता है। और अगर केतु के साथ प्लेस्ड है तो शुरुआती जीवन में आप कोर्ट केस में इन्वॉल्व रहेंगे, आपको बेनिफिट भी होगा, लेकिन हो सकता है बाद में आपका वहां से इंटरेस्ट खत्म हो जाए, यानी उन चीजों से आपका जो इंटरेस्ट है खत्म हो जाए जिन चीजों को आपने अचीव किया है। और राहु की प्लेसमेंट अगर 6th हाउस के लॉर्ड के साथ होती है तो जो कोर्ट केस है वो विवादित हो जाता है, यानी उसका पता दूर दूर तक लोगों को चल जाता है और बाद में आपको बेनिफिट मिलता है अगर राहु का लॉर्ड अगर उसको सपोर्ट कर देता है। शनि की प्लेसमेंट अगर 6th हाउस के लॉर्ड के साथ होती है तो कोर्ट केस आपका बहुत लंबा चलता है, हो सकता है 4 साल चले, 10 साल चले, 15 साल चले, लेकिन बाद में जाके आपको बेनिफिट मिल सकता है। और कोई भी प्लेनेट अगर 6th हाउस में प्लेस्ड है और अपने एक्सल्टेशन में है या 6th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में प्लेस्ड है तब भी आपको कोर्ट केस से काफी फायदा हो सकता है। और जैसे मैंने कई बार आपको बताया है अपनी वीडियोस में कि 6th हाउस में अगर किसी मैलेफिक प्लेनेट का अगर एस्पेक्ट पड़ता है या कोई मैलेफिक प्लेनेट अगर 6th हाउस में प्लेस होता है तब भी आपको इन सब चीजों से बेनिफिट हो सकता है, बिकॉज जो मैलेफिक प्लेनेट्स है वो 6th हाउस की चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं। सो गाइज, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी कोई ऐसा योग बनता है कि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है और ऐसा योग अगर आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है, मून चार्ट में, लगन चार्ट में, चलित चार्ट में, तो आपको काफी मॉनेटरी गेन हो सकता है।
सो गाइज, आज मैंने आपको बताया एक ऐसे योग के बारे में जो आपको लड़ाई झगड़े के बाद काफ़ी मॉनिटरी गेन करवाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।